सिस्टम है उसके बारे में हम जानते हैं। इस एटॉमी को जिसको इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आज हमारे बीच में जो भी लोग उपस्थित हैं एटॉमी में, एटॉमी इंडिया की बात करिए, एटॉमी ग्लोबल की बात करिए, इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने अचीवमेंट्स को हासिल किया है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं 864 सिस्टम। ये 864 ये यूनिक नंबर है और उस यूनिक नंबर के थ्रू ही इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है, जिससे आप फॉलो करके आप अपने ड्रीम्स को, अपने बिजनेस में अपनी उपलब्धियों को, अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। ये 864 सिस्टम क्या है, चलिए आइए जानते हैं। 8 है स्टेप्स टू सक्सेस, 6 कोर्स एक्शंस, 4 बिजनेस वैल्यूज। ये हमारे 864 को सिग्निफाइज करता है स्टेप्स टू सक्सेस, 6 कोर एक्शंस एंड 4 बिजनेस वैल्यूज। यदि इस चीज को हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, हमें कोई फेल नहीं हो सकता, हम में से कोई फेल नहीं हो सकता है इस बिजनेस के उच्चतम शिखर तक पहुंचने में। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस आज के सेशन में हम स्टेप्स 8 जो स्टेप्स टू सक्सेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग कोर एक्शंस एंड बिजनेस वैल्यूज को हम लोग इस सेशन के दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, आप सब यदि नोट पेन और पैड आपके पास है तो कृपया हमारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा और स्टेप्स टू सक्सेस के 8 पॉइंट के बारे में चलिए जानते हैं। ट्रेनिंग या नॉलेज सेशन जो भी होता है ये ओपन माइंडेड होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा तत्पर और अग्रसर रूप से रेडी होना चाहिए कि आज आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिल रहा है। ये अपने ब्रेन को बता देना होगा कि आज जो है, आज कुछ अपने जीवन में नया कुछ सीखने जा रहे हैं आप, और इस सीखने से आपको अपने जीवन के उच्चतम पड़ाव जो आज तक आपने हासिल नहीं किया है उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो, आप जिसने भी एटॉमी ज्वाइन किया है और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किए हो, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी चाहते हैं कि वो अपने जीवन के उच्चतम शिखर, अपने जीवन के हाईएस्ट पोजीशन, जो ड्रीम्स है, जो आज तक अपने कैरियर के माध्यम से उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए या अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं, उनका स्पेसिफिकेशन कुछ है, वो जरूर इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में वो सारे मुकाम को हासिल कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टेप्स टू 8 स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, जीवन स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा? सेट योर गोल्स। आपके गोल को सेट करना है। इसको अदर वे में हम लोग बोल सकते हैं, हमारा मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं या जीवन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, उस लाइफ में हमारी एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक गोल्स होती है। उस गोल्स को पहले आपको डिफाइन करना होगा। ये गोल्स आपका मॉनेटरी होगा, ये गोल्स आपका फिजिकल मटेरियलिस्टिक हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, नॉलेज लेवल होके हो सकता है। अपने जीवन का हर किसी का एक गोल होता है। उस गोल को इन अदर वे में हम बात कर सकते हैं पर्पज ऑफ लाइफ, माने आपके जीवन का पर्पज क्या है। आज जो जीवन जी रहे हो, उस जीवन के जीने का पर्पज क्या है, उस पर्पज को पहले जानना होगा और इस पर्पज को सेट करना होगा। इस पर्पज को पेपर में लिखना होगा। पेपर में लिखने के साथ साथ आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में इसको बताना होगा कि मेरा जीवन जीने का पर्पज ये है। और क्या हो सकता है, जैसे आप एक बंगलो लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, आप अपने फैमिली को फॉरेन ट्रिप कराना चाहते हैं, आप बैंक में अच्छा बैलेंस कलेक्ट करना रखना चाहते हैं, आप सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं उनके एजुकेशन में, जो बीमार हैं उनको आप उनके हेल्थ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए, आज हम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम समाज में जो हमसे जुड़े हैं
उनको खुशहाल रखते हुए। और ये तभी संभव है जब आप एक अच्छा अमाउंट इनकम करते हैं। आज देखिए, आज हर किसी की इच्छा होती है दूसरे की मदद करने की, लेकिन उसके लिए आपके पास इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम खुद की मदद, खुद परिवार, खुद जान पहचान वाले के साथ साथ समाज की भी मदद करें। और ये तभी संभव है, हर किसी के अपने अपने गोल्स होते हैं, उस गोल्स को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। और उस गोल को आइडेंटिफाई करने के बाद एटॉमी के बताए हुए रास्ते पर, एटॉमी जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इससे हम उच्चतम शिखर पर पहुंचकर हम ये सारे जो ड्रीम्स, हमारे हर किसी के ड्रीम्स अलग है, लेकिन उसके माध्यम से हम लोग उस चीज को पूरा कर सकते हैं, एक लेवल पहुंचने, और ये लेवल आराम से पाया जा सकता है। अब मान लीजिए हम आते हैं अपने गोल्स के बारे में डिसाइड कर लिए, तब हम क्या करना है, हमें गोल को अचीव करने के लिए हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमें जो बताया गया, मतलब हमारी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, एक ऐसे प्रोडक्ट को तैयार करती है, अब्सोल्यूट क्वालिटी विद द अब्सोल्यूट प्राइस, जो हमारे कंपनी का मोटो है। उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उस प्राइस में कहीं से नहीं मिलेगा। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो गुणवत्ता के मामले में, क्वालिटी के मामले में सुप्रीम है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारा बहुत सा सेगमेंट्स है, उस सेगमेंट्स के जानना होगा। मतलब आपको क्या करना है, जैसे हमारा यदि मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं लाइफ, तो हमारा हैंड वॉश, ओरल केयर, बॉडी क्लीन, फेस स्पा के लिए, आप फेस क्लीनिंग के लिए पूरा हमारा जो क्लिंजर है, इवनिंग केयर सेट, देन मेकअप के लिए आप बोल सकते हो फेम है, अब्सोल्यूट है, बाथ के समय शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर ट्रीटमेंट है। इस तरीके के हमारे बहुत सारे रेंज है। यदि हेल्थ सप्लीमेंट अभी इंडिया में नहीं है, हेल्थ सप्लीमेंट भी हमारे पास बहुत सारे गुणकारी और चमत्कारी आने वाले। मतलब आपको जो भी हमारी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को यूज करना है, और हमारी कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड ट्रेनिंग में उसके बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करनी है। मतलब आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स पर यूज करके उसके नॉलेज लेकर ये लोगों को बताना है, लोगों को बताना है कि आप ऐसे उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो और आप भी यूज करके इससे लाभ हो सकते हो। देखिए, शुरुआती दौर में हमें तकलीफ हो रहा है और होगा, क्यों, हमारा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। आज लॉरियल को मार्केट करने में अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उन्होंने अपना ब्रांडिंग कर लिया, बहुत पुरानी कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई है, तो उनको ऑलरेडी मार्केट है, सभी जानते हैं मीडिया के थ्रू। लेकिन एटॉमी या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, ये वर्बल रिकमेंडेशन पे चलती है, और ये धीरे 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 ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और जिस हिसाब से बढ़ती है उस पर ग्रोथ को फिर रोक नहीं सकती कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाली कंपनी है, क्योंकि हम इसके हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने गोल सेट कर लिया क्या पाना है, उसके बाद हमारी कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड जो प्रोडक्ट्स है उसको हमने यूज किया, और यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपनी के बताए हुए प्रोडक्ट्स या ट्रेनिंग के माध्यम से हम कस्टमर्स को बता रहे हैं प्रोडक्ट, और उनको हम शेयर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनको कंज्यूमर बना रहे हैं। अब मान लीजिए है, एक स्टडी हमारी बोलती है रिसर्चरों की, कि आज के डेट में यदि 18 साल का कोई यंग लड़का है और वो कॉलेज में पार्टिसिपेशन कर चुका है, तो मिनिमम 500 से 1000 के लोगों के बात वो जानता है। तो दोस्तों, इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, और लिस्ट में हम खुद आपको हेल्प कर सकते हैं, या इसके पहले मैंने लिस्ट बनाने का तरीका भी बताया था ट्रेनिंग में, जहां पे आप इजीली 250 लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों, 250 लोगों की लिस्ट बनाती हो कंज्यूमर बेस्ड, और उनके बारे में आपको किन किन लोगों को क्या क्या किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उस लिस्ट को बनाना है, और उनके साथ इन सारे प्रोडक्ट्स को अप्रोच करना है। मतलब फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, मेक फोन कॉल्स। लिस्ट बनाने से ही मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है, लिस्ट बनाने के बाद मेरे को फोन कॉल्स करना है, मेरे को उनसे कनेक्शन करना है, कनेक्टिविटी रखना है। क्यों रखना है, जो हमारी क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं बता सकूं, उनको मैं गिफ्ट दे सकूं, उनको मैं सैम्पलिंग कर सकूं, उनके तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना है। वो जिस मीडियम से भी आप पहुंचाए, यदि प्रोडक्ट को उनको पहुंचा देते हैं,
तो उनको तभी समझ में आएगा ये किस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और इस क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो आपके फैन बन जाएंगे, आपकी कंपनी के फैन बन जाएंगे, और वो क्या होगा, वो एक रेगुलर आपके कस्टमर बन जाएंगे। अब मान लीजिए मेकिंग फोन कॉल्स। फोन कॉल्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं, लिस्ट आप बनाए हैं, उनको जोड़ दिए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने घर में बैठते हैं, लिस्ट में बोलते हैं, फोन कॉल्स बात करते हैं, और बात करने के साथ साथ एक ही दो लोगों को बात करते हैं और बात करने के बाद छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए जो 250 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको अच्छा नेटवर्क बनाना, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और वो 250 लोगों को एक 3 महीने के एक पीरियड का टारगेट बनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। अब जैसे 3 महीने में 90 डेज होता है, और डेली में 2 से 3 लोगों से बात करूं, तो मेरा पार्ट टाइम के हिसाब से 2 से 3 लोगों को बात करने में हार्डली 30 से 35 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, लगता है। और अगला 3 महीने का टारगेट लेके चला और 250 लोगों से बात करके अपना कंज्यूमर बेस बना के एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाने का कोशिश किया, जो होते आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने टारगेट लिया है कि नहीं, मेरे को इसको 1 महीने में ही काम करना, मेरे को बहुत स्पीड अप के साथ काम करना है। जैसे मैं डेली यदि 10 आदमी से बात करता हूं, तो 25 दिन में 250 लोगों के साथ बात करूंगा, और इस बिजनेस को मैं बहुत बड़े उपलब्धियों के साथ ऊंचे स्तर पे ले जाऊंगा, जिससे और भी बड़ा मेरा नेटवर्क बनेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी स्पीड ऐसी होती है, वो चाहते हैं इस चीज को मेरे को 10 दिन में करना, 250 लोगों तक पहुंचना, मेरे को फास्ट ग्रोथ करना है, मेरे को और ऊंचाई पे पहुंचना है। तो वो क्या करते हैं, डेली का 25 लोग का टारगेट रखते हैं, और 10 दिन में वो कंप्लीट करते हैं, 250 लोगों के पास पहुंचते हैं। इसी तरह वो अपनी टीम को बताते हैं, उसके हिसाब से वो एक्सपोनेंशियली 1 साल में लाखों के ऊपर की टीम बना लेते हैं। या अदर जो अदर कंट्री में, हमारे इंडिया से पहले, या इंडिया में भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो इस रफ्तार से काम करके लाखों की टीम बनाए हैं, लाखों की कंज्यूमर बनाए हैं, जिसके वजह से उनका इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब तो आपको फोन कॉल्स का मतलब आपको निर्धारित करना है, आप कितना क्वालिटी टाइम देना चाहते हो। अब क्वालिटी टाइम की यदि मैं बात करूं, आप सोचे हैं कि अरे एटॉमी के बारे में तो चलो मैंने बोला है 1 घंटा की काम दूंगा, आपने 2 दोस्तों को फोन किया, 2 दोस्तों ने फोन नहीं उठाया, जो हार्डली लगा आपका 2 मिनट, आपने आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया कि 2 मिनट, 2 लोगों को तो मैंने अप्रोच करना था, मैंने आज कर लिया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मेरा काम खत्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका बिजनेस है, आपके ना अपलाइन का है ना ये डाउनलाइन का है, ये आपका बिजनेस है। आप इस बिजनेस को कैसे बढ़ाते हो। अब सोचिए, आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस होता, आपकी एक शॉप होती, गारमेंट की शॉप होती, बड़े शोरूम होता है, या किसी भी तरह का आपका शॉप होता है, और आप वहां के मालिक हो, अब दिन भर में कोई कस्टमर नहीं आया आपके पास, अब आप क्या करोगे, आप क्या सोच सकते हो। आपका उस दिन का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है, एसी का खर्चा लग रहा है, एम्प्लॉय जो आए हैं उनका पेमेंट करना है, आपके घर का खर्चा। अब आप क्या करोगे, जस्ट दो दो कस्टमर को फोन करोगे, 2 ठो सैंपल करोगे, आपका काम खत्म, बस इतना ही छोड़ दोगे। जस्ट अपने आप से सोच के देखो, शायद दोस्तों आपका ये बिजनेस रहेगा और ट्रेडिशनल बिजनेस रहेगा, ऐसा नहीं। आप शांति से बैठोगे, आप खुद मार्केट में निकलोगे, खुद 10 तरह के उपाय सोचोगे, कैसे लोगों के साथ मिला जाए, कैसे मेरा कस्टमर बेस बढ़े, जिससे मेरे सारी खर्चा आ जाए। तो दोस्तों ये बिजनेस आपका है, आपको डिसीजन लेना है, क्या दो सिर्फ कॉल करके नो रिस्पॉन्स पे छोड़ देना है, या तब तक कॉल करते रहना है जब तक दो मेरा कंज्यूमर नहीं बन जाता। तो दोस्तों ये निर्धारित आप पे करता है, आप इस बिजनेस को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो जो लोग कंटिन्यू कॉल करके अपने कंज्यूमर को दो फाइंड आउट करते हैं, उनके महीने में 60 कंज्यूमर होते हैं, साल में 700 कंज्यूमर होते हैं, और 700 साल भर में यदि कंज्यूमर होते हैं दोस्तों, आप एज्यूम कर सकते हो, आप ये बिजनेस प्लान जान सकते हो, 1 साल के बाद अगला एक सेल्स मास्टर इजीली ऑर्गेनिक वे से बनेगा, और महीने की इनकम 1,40,000 से ऊपर हो पाएगा। तो दोस्तों आप क्या चाहते हो, 1 साल बाद भी आपका सिर्फ अपना पर्सनल पीवी बने, या आपके अकाउंट में 1,40,000 आए। तो निर्धारित आपके ऊपर करना है, आप फोन कॉल्स कंटिन्यू करना चाहते हैं या नो रिस्पॉन्स पे छोड़ना चाहते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन बिजनेस। आपने जिनको कंज्यूमर बनाया है, जो कंज्यूमर बन के प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड हुए हैं, जिनको फोन कॉल्स किए हैं, आप अब वो जब प्रोडक्ट हो गया, उनको पसंद आ गया, आप उनको
उनमें से कुछ लोग आप देखेंगे कि नहीं, इनको इनके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ जो ऐसे ड्रीम्स जो उनके करंट प्रोफेशन से उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं, तब आप उनको एटॉमी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में बताइए, और उनको बताइए उनका जो ड्रीम्स है उस जगह से जो नहीं प्राप्त कर सकते थे, यहाँ पे वो इजीली प्राप्त कर सकते हैं सिस्टम को फॉलो करते हुए, और वो भी निर्धारित समय के अंदर। जो उनका एक टारगेट है कि लाइफ के 20 साल 25 साल मैं बिजनेस या जॉब करके भी नहीं पा सकता हूँ, यहाँ पे आप मन लगा के 5 से 7 साल काम करिए, आपको जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बिजनेस समझाना है, उनको बताना है, पर उन सारे चीजों को बताने से पहले आपको खुद सीखना है। नहीं तो आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके हाथ पकड़ के अभी भी चल रहे हैं, उनसे आप बात करवाइए। और क्योंकि ये बिजनेस जरूरी है, ये बिजनेस बताना जरूरी है। आप कब तक अकेले काम करिएगा? जो भी आपके साथ बिजनेस में आएगा, आपके साथ जुड़ के काम करेगा, अपने लिए काम करेगा, और आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, फॉलो अप। फॉलो अप बहुत जरूरी है। जिसको ये हम लोग संडे प्रेजेंटेशन करते हैं, जिस दोस्त को हम लोग उस प्रेजेंटेशन में ज्वाइन कराते हैं या 1-on-1 प्रेजेंटेशन देते हैं, उनका फॉलो अप 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए। कीप इन माइंड, ये वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ 48 घंटा, ये बहुत ही वाइटल है। अ, इसका छोटा सा उदाहरण है, आप अपने करंट लाइफ से या बचपन के लाइफ से या स्टूडेंट लाइफ से आप इसको अनुमान कर सकते हो हैं। क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या आप आज के डेट में किसी से बात करते हैं, तो आप सोच के देखिए आज से 2 दिन पहले आपने जो बात की थी वो क्या याद है। जेनरिक बात की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस दोस्त को जो भी बुलाने आएंगे 99% वो जो आएंगे इस प्लान को वो जेनरिक के हिसाब से सुन के जाएंगे। आप अपने उस दिन को याद करिए जब आपने फर्स्ट टाइम प्लान सुना था, आपको क्या पूरा समझ में आ गया था एक बार में? शायद नहीं, मुझे भी नहीं आई थी। मैंने रिपीटेटिवली, मैंने कम से कम 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार मैंने देखा, और एक एक पॉइंट को तब मैंने समझा। और जितना क्वेश्चन होता था, हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन, मैं खुद पूछता था, बार बार उनको परेशान करता, तब आज मैं ये चीज जान पाऊं। दोस्तों, सेम चीज आपको भी करना है, और ये तभी संभव है जब 48 घंटे के अंदर आप फॉलो करते हैं, उनके मन के सारे क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो ही आपके साथ जुड़ के वो बात कर सकते हैं। सेकंड, इस फॉलो अप को अदर वे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो बिजनेस के साथ साथ हम जिसको कंज्यूमर बना रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनको फॉलो अप करना है। क्यों फॉलो अप करना है? वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं क्या? उनको बेनिफिट हो रहा है क्या? यदि मान लीजिए उन जो यूज कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? आप उनको बताएंगे क्यों लाभ नहीं हो रहा, यदि वो सिस्टम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो है। उस समय क्या होता है, काउंसलिंग जरूरी है। जैसे कुछ, मैं एक साधारण कॉमन सा मैं बात करता हूँ, जो इनिशियल डेज में या अभी भी लोगों के पास चैलेंज आता है। क्या आता है? मैंने तो कंज्यूमर हूं, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं एक भी व्यक्ति को नहीं जानता। आप 250 आदमी की बात कर रहे हैं, मैं एक भी व्यक्ति को नहीं जानता हूं जिसको मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकूं। तो आपको क्या करना है? उनको समझाना है कैसे 250 लोगों की उनसे लिस्ट बनवानी है। आपको पूछना है उनसे, मान लिया आप एक भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो इस बिजनेस में जुड़े, लेकिन आप मेरे को बताइए, आप कुछ ऐसे लोगों की बताइए जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर पा रहे, और वो यदि अपने जीवन में सक्सेस होंगे, उससे आपको खुशी होगी। कुछ ऐसे लोगों के नाम बताइए। देखिए अगला 10 से 20 आदमी का नाम। कुछ आप लोगों को ऐसे पूछिए उनसे, क्या आप चाहते हैं आपके परिवार में, रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं जिनका सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, जिनको अपने जीवन में अलग कुछ करना है, अलग लाइफ स्टाइल जीना है? कुछ वैसे लोगों के नाम बताइए। कुछ ऐसे लोगों के नाम बताइए जो समाज सेवा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोगों का नाम बताइए जो अ, बहुत सारे एनजीओ में हेल्प करना चाहते हैं। इस तरीके से आप यदि उनसे बात करते हैं, देखिएगा आपके सामने वो लिस्ट आ जाए, और जब लिस्ट आ जाएगी, उनको उस तरीके से उनका नंबर आप मांगिए,
नंबर लेकर, उनसे परमिशन लेकर आप उस कस्टमर से बात करिए, उस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दीजिए, उनका सेम फॉलो अप करिए, उनको बताइए, देखिएगा उनका भी एक टीम क्रिएट हो गया। मतलब काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस। काउंसलिंग क्यों, आप काउंसलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप किसी को ज्वाइन किए, 2 दिन बाद अगला भूल गया, आप उसको फोन किया, बोला मेरे पास आदमी नहीं है, तो उसके साथ आप बिजनेस कैसे करेंगे? तो इसीलिए क्या करना है आपको, उनकी काउंसलिंग करके उनकी लिस्ट बनानी है, उनके इनविटेशन का तरीका बताना है, सारे चीज जो जो आपने करके, आपने जो टीम बनाई है, आपने जो सीखा है, उनके साथ बैठ के वो चीज करना है। और काउंसलिंग करने से ही लोगों को रास्ता मिलता है। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। और चलिए इस बिजनेस को स्टेप्स टू सक्सेस का सबसे अंतिम पार्ट डुप्लीकेशन पे आता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डुप्लीकेशन नहीं होगा इस चीज का, तो हम जो इंपेरियल मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं, या जो इस चीज को फॉलो करके सक्सेस बने हैं, वो नहीं होता। आज मान लीजिए आपके पास 1 लाख कस्टमर बेस है, कंज्यूमर बेस है, लेकिन यदि 1 हजार कंज्यूमर बेस या 1 लाख कंज्यूमर बेस है, सिर्फ उसी कंज्यूमर बेस रहा आपका, तो क्या होगा, आपका उतना ही रेगुलर रहेगा, उतना ही रेगुलर इनकम आएगा, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन यही चीज डुप्लीकेशन होगा, जैसे आपने 250 लोगों को कंज्यूमर बनाया, अब ये चीज आप किसी को सिखाते हैं कैसे ये कंज्यूमर को डेवलप करना है, अपने सारे जो 8 स्टेप हैं, 7 स्टेप है, उनको यदि फॉलो कराते हैं कि देखिए ऐसे कर करके मैंने ये बिजनेस बढ़ाया, 250 लोगों को आप यही सेम चीज सिखाते हो और 100 लोग उस चीज को डुप्लीकेट करते हैं, तो आप इमेजिन करिए आपका टीम कितना बड़ा हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लेडी थी कोरिया की, इनिशियल डेज में उन्होंने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करती थी, मीटिंग्स एजुकेशन सेंटर जाती थी, और उनको जैसा सीखने को बुलाया था, बताने को बुलाया था प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंज्यूमर्स को बताती थी, और वो सेल्स में परफेक्ट हो गई थी। तो प्रोडक्ट सेल कर करके वो कंज्यूमर, और उसी तरीका से वो सेल्स मास्टर बन गए। लेकिन सेल्स मास्टर से ऊपर डायमंड मास्टर और सैनरोज मास्टर बनने में उनको बहुत तकलीफ हो रहा था। तो उन्होंने एक दिन हैंनगिल पार्क सर की ट्रेनिंग ली। हैंनगिल पार्क सर वहां बैठते थे इस इनिशियल डेज में, तो उनसे वो बात की, सर ऐसा ऐसा बात है, और मैं सेल्स तो अच्छी कर ले रहा हूँ, लेकिन मेरा इससे आगे का ग्रोथ नहीं हो रहा। तो हैंनगिल पार्क बहुत ही अच्छे लीडर है, और वो अपने जो भी इनिशियल टीम के मेंबर्स थे उनको सभी को प्रॉपरली फॉलो करते थे, और वो देखते थे और कि हाँ ये लेडी जो है बहुत कोशिश करती है, बहुत अच्छा सीखती है और सेल्स में बाहरी है। तो उन्होंने बोला कि आप जो कर रही हो सही कर रही हो, लेकिन ये तो आप अकेले कर रही हो, तो इस चीज को आपको यदि डबल बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, आपको दो नीचे 2 सेल्स मास्टर क्रिएट करने हैं, और 2 सेल्स मास्टर क्रिएट करना मतलब आपके जैसा 2 2 4 होना चाहिए, तभी आप डायमंड मास्टर बन सकती है उस स्टेप को। तो क्या करना होगा, आपको हमारा जो सक्सेस सेमिनार होता है, आप तो खुद आती हो ट्रेनिंग में, खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आती हो, आपके नीचे जो लोग हैं उनको आप बुलाना स्टार्ट करें, और देखिए आपका बिजनेस कैसे डबल और ट्रिपल होता है। कुछ नहीं, उसके बाद वाले दिन से वो लेडी कंज्यूमर तो बनाती ही थी, सेल्स करती ही थी, साथ ही साथ वो सारे अपने मेंबर्स को अपने सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में बुलाना स्टार्ट की, और सी वाज द फर्स्ट लेडी इन कोरिया, लेडीज में फर्स्ट, सबसे फास्टेस्ट रॉयल मास्टर बनी थी। सो दोस्तों, इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आपको डुप्लीकेशन जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डुप्लीकेशन। यदि डुप्लीकेट करते हो तो ही आप इस सक्सेस को, और डुप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए जो इजीएस्ट हो, जो आसानी से हो सके। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को जस्ट ब्रीफ करता हूं, आज हम लोगों ने 864 सिस्टम के बारे में सुना, और 864 ऐसा सिस्टम है विच नेवर फेल्स फॉर द सक्सेस। जिन्होंने भी इस ट्रेनिंग को, जिन्होंने भी 864 सिस्टम को फॉलो किया है, वो आज तक फेल नहीं हुए हैं। इस सिस्टम को फॉलो करके ही रॉयल मास्टर बोलिए, स्टार मास्टर बोलिए, क्राउन मास्टर बोलिए, या इंपेरियल मास्टर बोलिए, उन्होंने उस पावदान पर पहुंचा है।
और आज जो हम लोगों ने 8 पॉइंट स्टेप टू सक्सेस, ये हमारा इनिशियल पार्ट है, स्टेप्स टू सक्सेस। ये 8 पार्ट को हम लोग जान लेते हैं कि जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन कर लीजिए। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। गोल को सेट करना, सेट योर गोल्स। प्रोडक्ट के बारे में बात करना, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। मेकिंग लिस्ट, लिस्ट बिल्डिंग करनी है। मेक फोन कॉल्स, मतलब आप बात कर सकते हैं, इन्विटेशन की बात कर सकते हैं। एक्सप्लेन बिजनेस, मतलब प्रेजेंटेशन में लाना है। उनका फॉलो अप 48 घंटे में करवाना है, फिर उनकी काउंसलिंग करनी है, और यही चीज सारा डुप्लीकेट करवाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट 8 स्टेप्स टू सक्सेस।